अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और ये है सैटरडे का दिन। जैसे कि मैं सुबह उठी तो सैटरडे वाले दिन बरीरा वानिया तो जाती नहीं है, सिर्फ सात मदरसे जाता है। तो उसके लिए मैं उठी थी 7 बजे। जब 7 बजे उठी हूँ तो लाइट ही नहीं थी, और लाइट जब नहीं थी तो मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे रात में इसके। अच्छा, रोज़ाना 7 के रोज़ाना ही कपड़े जो है ना में इस्त्री होते हैं, क्योंकि उसके वो सारा दिन मदरसे में होता है, तो उसके कपड़े मैं रोज़ाना ही चेंज करवाती हूँ, क्योंकि इतने कोई पसीने में हो जाते हैं, इतनी गर्मी। जबकि जना में जहाँ पे इसका मदरसा है वहाँ पे लाइट वगैरह का कोई मसला नहीं होता, लाइट वगैरह नहीं जाती, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसके रोज़ाना ही कपड़े चेंज करवाती हूँ। फ़िलहाल लाइट नहीं थी और ये देखें मेरा जुगाड़, मैंने कपड़े किस तरीके से इस्त्री कर रही हूँ। अक्सर जब लाइट नहीं होती है, कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि गैस की भी एक इस्त्री ले लूँ, जो गैस की इस्त्री आती है, लेकिन गैस का भी इतना बड़ा इशू है। लेकिन ये कि ये जुगाड़ से बेहतर तो यही है कि गैस की इस्त्री ले ही लूँ मैं। तो मैं ये करती हूँ, जो फ्लैट पतीली होती है उसको गर्म करती हूँ, इस तरीके से मैं उसकी इस्त्री कर लेती हूँ, ये कि काम चल जाता है। फिर मैंने चाय वगैरह बनाने रख दी थी और दूध में रात में ही पका के रख लेती हूँ, तो उसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। फिर सात को नाश्ता दिया और फिर मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि सात को तो सिर्फ नाश्ता देना होता है और उसका लंच रेडी करना होता है, बाकी तो वो खुद ही तैयार होता है। बरीरा और वानिया का मसला होता है कि उन लोगों को तैयार करना पड़ता है। अभी साथ गया नहीं था तो मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी। आज भी साथ थोड़ा लेट ही हो गए थे मदरसा जाने में, क्योंकि वही रात में मैंने सिलाई वगैरह करी है। रात को तकरीबन 4 बजे तक मैंने सिलाई करी है, फिर मैं सो गई थी और अलार्म मैंने 7 बजे का लगाया था। तो 7 बजे उठी, 7 बजे तो लाइट ही चली गई थी। फिर मैंने थोड़ा वेट किया कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। तो यही हुआ कि फिर मेरे को उठ के कपड़े इस तरीके से करना पड़े, और फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऐसे जो जुगाड़ वाले काम होते हैं ना, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। पहले मैंने वैसे इस्त्री करा, फिर पानी भी नहीं था टंकी में, बड़ा मसला। और सैटरडे वाले दिन पूरा दिन लाइट नहीं थी। इसके नाश्ता करने के बाद साथ जब मदरसे चले जाएंगे तो मैं ना कपड़े स्टिच करने हैं, और आज ही मुझे कपड़े देने हैं। और लाइट अभी तक अता पता नहीं थी लाइट का, फिर भी मैंने कपड़े स्टिच कर दिए। जैसे मैंने आपको कुछ पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें मैंने 12 वोल्ट की जो मोटर वाली मशीन यूज़ कर रही थी, तो उसी से मैंने 2 सूट सिए और स्टिच करके मैंने भेज दिए थे। ये बरीरा, आजकल बरीरा की फ्राइडे की छुट्टी हो गई थी, फ्राइडे की छुट्टी हुई, सैटरडे संडे की छुट्टी हुई। अच्छा, मैं इनके स्कूल में मीटिंग में भी गई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, तो वहाँ गई थी मैं। तो बरीरा की और वानिया की छुट्टी भी आई थिंक वेडनेसडे तक पड़ जाएंगी, स्कूल की छुट्टी ना, समर वेकेशंस। तो ये क्या, आजकल मैं इन लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह, और बरीरा को तो कोई इतना शौक उठा हुआ है कि कॉपीज़, पुरानी कॉपीज़ लेकर उसको जना में काट काट के कभी डायरिया बनाती है, कभी कुछ बनाती है। आज है संडे का दिन, और संडे वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुबह ही सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब हमारे घर में फ्रिज सही करवाने, फ्रिज आखिरकार इमरान ने फ्रिज वाले को बुला लिया और फ्रिज हमारा सही हो गया है। तो सुबह ही आ गया था, संडे वाले दिन वो सुबह में ही आ गया था फ्रिज सही करने के लिए। और मैंने सैटरडे बल्कि फ्राइडे को ही ज़िद लगा ली थी इमरान से कि नहीं, इस हफ़्ते लाजमी फ्रिज सही होगा ना, क्यों अब बहुत हो गया कि मैं ना थक चुकी हूँ। और आगे फिर बकरा ईद भी आ रही है, फिर कितने मसले हो जाते हैं, और अक्सर चीज़ें मेरी ख़राब हो जाती हैं बग़ैर फ्रिज के। तो ये कि सुबह में फिर इमरान उठ गए थे, फ्रिज वाले से फ्रिज सही करवा रहे थे, और मैं तो सो गई थी, बच्चे भी सो रहे थे। फिर इमरान नाश्ता वगैरह बाहर से लेकर आ गए थे, क्योंकि बस काफ़ी टाइम हो गया था बाहर का नाश्ता नहीं लेकर आए थे। तो इमरान ने बोला मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ नाश्ता। तो मैं सोकर उठी तो इमरान ने नाश्ता बाहर से लेकर आ गए थे। फिर चाय वगैरह भी बनाने रख दी थी इमरान ने, क्योंकि बाहर लड़के वगैरह काम कर रहे थे, फ्रिज घर में ही सही करा था। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। और संडे का दिन तो कुछ ऐसा मसरूफ़ गुज़रता है ना, तो बस एक काम ख़त्म दूसरा शुरू हो, फिर जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, क्योंकि लाइट का इशू इतना होता है। मैंने इन लोगों को नहलाया धुलाया, और आजकल तो रोज़ाना ही नहा रहे हैं बच्चे ना। पहले तो ऐसा होता था कि एक दिन छोड़ के इन लोगों को नहलाती थी, बरीरा, अब्रिश, वानिया को। लेकिन गर्मी इतनी है, अब्रिश तो जब भी जाती है वॉशरूम कहती है मुझे नहला दो। तो इसको तो कोई इतना शौक़ उठा हुआ है नहाने का, गर्मी है ही इतनी। फिर मैं इसको कहती हूँ चलो नहा ही लो तुम लोग ना। फ़िलहाल मैंने नहा धो के इन लोगों को ये जंप सूट पहना दिया था, सेकंड टाइम अब इन लोगों को पहनाया है। तो मैं समझो अलमारी में ना टांग कर भूल जाती हूँ कपड़े, वो खड़े रखे रखे वो छोटे हो जाते हैं। तो मैंने बोला ये पहना ही देती हूँ, वरना तो ये पड़े पड़े छोटे ही हो जाएंगे, और ऐसा ही होता है अक्सर।
शाम का टाइम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या पकाऊं खाने में। फिर फ़िलहाल इमरान ने चिकन ला के दिया था, तो मैंने बोला चलो चिकन आलू का सालन बना लेती हूँ आज। और मुझे चिकन आलू का सालन कुछ इतना ख़ास नहीं लगता, तो मैंने इमरान को बोला था मेरे लिए अरवी ला देना। मैं चिकन आलू के सालन में थोड़ी सी अरवी डाल लूँगी अपने लिए, तकरीबन 3-4 अरवी डाल लूँगी, तो मैं अरवी का सालन खा लूँगी और बच्चे चिकन आलू का सालन खा लेंगे। 5 बजे से पहले पहले मैंने ना प्याज टमाटर पीस के रख लिया था, ताकि लाइट चली जाएगी तो ये होगा कि मेरे लिए बस खाना बनाना होगा। खाना तो मैंने 8 बजे बनाने खड़ी हुई थी, क्योंकि पौन घंटे में, आधा पौन घंटे के अंदर तो खाना रेडी हो जाता। आटा वगैरह मेरा गूँधा हुआ था, तो मैंने रोटी वगैरह बना ली थी। 9:30 बजे तक हमारा खाना रेडी हो गया था। इन लोगों के बाल वगैरह, इतनी गर्मी है कि दिल तो चाह रहा है इन लोगों को गंजा ही करा दूँ, लेकिन ये कि बाल माशाल्लाह इन लोगों के सही हैं और बहुत ज़्यादा भरे भरे से इन लोगों के बाल हैं, तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। एक दिन बाद ही पसीने पसीने हो रहे होते हैं ये लोग। अब डिश रेडी हो गई है, बरीरा को भी फिर मैं रेडी कर दूँगी। इन लोगों को तैयार व्यार कर दिया था। और ये कि संडे वाले दिन ख़ास तौर पे इसलिए तैयार करती हूँ क्योंकि इमरान जब भी बाहर जाते हैं ना, तो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। कभी सौदा लेने जा रहे हैं, तो कभी किसी काम से जा रहे हैं, तो बरीरा भी साथ लग कर जाती हैं। तो ये कि कम से कम तैयार हुई भी हों तो बार बार जाती रहें, तो कोई मसला ना हो। तो इसलिए इन लोगों को ज़रा मैं ख़ास तौर पे सही से कपड़े पहना के तैयार कर देती हूँ। जिस दिन इमरान घर में होते हैं तो लाज़मी ज़ाहिर सी बात है, इमरान बाहर जाते हैं तो फिर ये लोग भी पीछे लगती हैं और इमरान लेकर भी जाते हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों को ज़रा सही से तैयार करके रखती हूँ, ताकि बाहर भी जाएँ तो बच्चे तैयार हुए हुए हों। फ्रिज तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया है, कूलिंग वगैरह हो रही है। लेकिन फ्रिज का ये था कि अभी डेंटिंग पेंडिंग का जो काम होता है वो भी होगा। डेंटिंग पेंडिंग ही बोलते हैं शायद। लेकिन ये कि मैंने इमरान को बोला था पहले आप ना उसका काम करवाना, क्योंकि मेरे फ्रिज में आ रहा है ज़ंग, और ये पहले ये काम करवाना, फिर आप इसके अंदर गैस वगैरह डलवाना। लेकिन ये हुआ कि गैस वाला पहले आ गया, डेंटिंग पेंडिंग वाला सारा दिन इंतज़ार में गुजर गया और वो आया ही नहीं। और फिर देखो अब वो कब आता है, कल आएगा शायद, मंडे को बोला है, मंडे को रात में आके काम करेगा वो। तो अब देखो आ जाए अल्लाह करे, क्योंकि मैंने तो बोल दिया था जब तक मैं फ्रिज में कोई सामान नहीं रखूँगी, जब तक पूरा कंप्लीट काम नहीं हो जाता, क्योंकि पूरा कंप्लीट काम हो जाए फिर साफ़ वाफ़ करके फिर सामान रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत ही मैंने पानी की बोतल इमरान रख के चेक कर रहे थे कि कूलिंग सही हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कूलिंग सही हो रही है। मतलब मुझे तो बड़ा सुकून आ गया कि मेरा फ्रिज सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मैंने भी ठान के रखी हुई थी, मैं भी अपनी ज़िद की बिल्कुल पक्की हूँ। मुझे घर का काम, मुझे घर की चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चाहिए होती हैं। तो मैंने तो बोल दिया था कि इस संडे को लाज़मी फ्रिज सही हो जाना चाहिए, और मैं तो ज़िद पर आ गई थी कि बस मैं बहुत थक गई हूँ ऊपर नीचे के चक्कर लगा लगा के। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं आलकसी के अंदर कोई चीज़ रखने नहीं जाती हूँ तो वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ लाती नहीं हूँ तो उसमें लेट हो जाता है। कभी मैं टमाटर लेकर आ गई हूँ ऊपर से फ्रिज से निकाल के, तो अदरक लहसुन भूल कर आ जाती हूँ। कभी दूध निकाल कर लेकर आती हूँ तो कभी कुछ लाना भूल जाती हूँ, तो डबल टिबल चक्कर हो जाते हैं। और फिर ऊपर वाले भी इतना डिस्टर्ब होते हैं, कभी बच्चों को भेजूँ तो ये होता है कि बार बार वो लोग आराम कर रहे हैं, रेस्ट का टाइम है, कुछ भी उन लोगों के काम होते हैं, बार बार मेरी वजह से उन लोगों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। ये कि फ्रिज में आप लोगों को दिखा रही थी मेरे फ्रिज की कुछ ऐसी कंडीशन है। अच्छा कूलिंग स्टार्ट इसकी हो गई है, अच्छा गैस वगैरह डली है, कुछ चीज़ें इसकी ख़राब हो गई थी वो डली है, अल्लाह जाने। खूब अच्छे तरीके से ख़र्चा हो गया इस फ्रिज में ना। लेकिन ये कि इसी फ्रिज को मुझे सही करवाना था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा ये देखें, ये ज़ंग लग रहा है ना, ये पूरे फ्रिज के अंदर इस तरीके से, इसका आगे का नीचे का दरवाज़ा ना पूरा निकल गया था, तो वो भी उसने लगा दिया है। लेकिन ये कि ये ज़ंग वंग जो लग रहा है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा जब डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा। आज का व्लॉग मेरा यही है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।